दोस्तों, कहने को तो जंगल का राजा शेर होता है, परंतु धरती पर बहुत से ऐसे भी जंगल हैं जहां शेर पाए ही नहीं जाते। यानी शेर कुछ एक विशेष जंगली स्थानों के ही राजा माने जा सकते हैं। वस्तुतः अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीवों का राज चलता है। यदि हम मध्य अफ्रीका के घने वर्षा वनों की बात करें तो यहाँ का निर्विवाद राजा सिल्वरबैक गोरिल्ला को कहा जा सकता है। वानर प्रजाति के सबसे बड़े इस जीव को शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। ये विशाल होते हैं, साथ ही बुद्धिमान भी, जो अपनी होशियारी के दम पर बड़ी चुनौतियों को भी सुलझा सकते हैं। गोरिल्ला इशारों की भाषा में इंसान से बात भी कर सकता है और कई ऐसे कार्यों को भी निपटा सकता है जिन्हें दूसरे जानवर नहीं कर पाएंगे। एक वयस्क सिल्वरबैक गोरिल्ला के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने एक ही प्रहार से किसी भी जीव की कोई भी हड्डी तोड़ सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक चौंकाने वाले सच का खुलासा आपके सामने करने वाला हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि प्रकृति में कोई भी अजय नहीं है, ना शेर, ना बाघ और ना ही गोरिल्ला। मध्य अफ्रीका के इस जंगली राजा यानी गोरिल्ला का भी एक ऐसा गुप्त दुश्मन है जो सांड की तरह इसका पीछा करता है और मौका पड़ते ही गोरिल्ला को अपना शिकार बना लेता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला की अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति एवं बनावट किसी प्राकृतिक अजूबे से कम नहीं होती। इनका वजन 200 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है और इनकी मांसपेशियां इंसानों के मुकाबले 4 से 6 गुना अधिक सघन होती है। यही वजह है कि एक पूर्ण विकसित सिल्वरबैक गोरिल्ला की ताकत किसी औसत इंसान की तुलना में 8 से 10 गुना तक अधिक हो सकती है। कुछ एक स्थितियों में और खासतौर पर ऊपरी शरीर यानी अपर बॉडी के मामले में तो गोरिल्ला इंसानों से 10 गुना से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनके हाथ और कंधे गजब की विस्फोटक मांसपेशियों से भरे हुए हैं, जिससे गोरिल्ला का हमला न सिर्फ ताकतवर बल्कि बड़ा ही तेज भी होता है। गोरिल्ला के काटने की शक्ति यानी बाइट फोर्स 1300 psi होती है, जो इंसान तो छोड़िए शेर या बाघ से भी अधिक है। वैसे इंसानों की बाइट फोर्स तो मात्र 150 psi के आसपास ही होती है। गोरिल्ला बड़ी ही आसानी से अपने हाथों पर 1000 किलोग्राम तक भार उठा सकते हैं। अब जाहिर है कि इतने शक्तिशाली जीव को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जंगल में कोई भी इन गोरिल्लाओं को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता होगा, लेकिन तेंदुआ इस भ्रम को अक्सर तोड़ता है। अफ्रीकी तेंदुआ एकमात्र वो बड़ी बिल्ली प्रजाति है जो गोरिल्लाओं के इलाके में निवास करती है। यानी शेर एवं बाघों से गोरिल्ला का कभी कोई वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन तेंदुओं से पड़ता है। और तेंदुआ जंगल का वो शिकारी है जो अपनी ताकत से ज़्यादा अपनी चालाकी और छुपने की कला पर भरोसा करता है। हालांकि एक तेंदुए का वजन गोरिल्ला के मुकाबले आधा या उससे भी कम होता है। भले ही तेंदुआ फुर्तीली मांसपेशियों से बना एक तेज तर्रार शिकारी है, लेकिन वो जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में वो किसी बड़े नर सिल्वरबैक गोरिल्ला से कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए तेंदुआ अपनी रणनीति बदल देता है। तेंदुए की सबसे बड़ी विशेषता उसका धैर्य है। वो घंटों तक बिना हिले डुले अपने शिकार की निगरानी कर सकता है। साथ ही इनके रात के अंधेरे में देखने की क्षमता जादुई होती है। ये इंसानों से 6 गुना बेहतर रात्रि दृष्टि रखते हैं और गोरिल्लाओं से भी। तेंदुओं की आंखों के पीछे टेपेडम लूसिडम नामक एक परत होती है जो कम रोशनी को भी परावर्तित करके इन्हें स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर गोरिल्ला मुख्य रूप से दिन में सक्रिय रहने वाले जीव हैं। ये रात के समय अपने ठिकानों पर बैठकर आराम करते हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी धीमी हो जाती है। तेंदुआ गोरिल्ला की इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और रात के सन्नाटे में तब हमला करता है जब समस्त गोरिल्ला परिवार पूरी तरह से गहरी नींद में रहता है। हालांकि तेंदुआ कभी भी गोरिल्ला पर सामने से हमला नहीं करता, क्योंकि वो गोरिल्ला के विनाशकारी हाथों और दांतों से परिचित होता है। साथ ही वो आमतौर पर बड़े आकार वाले नरों से भी दूर ही रहता है। तेंदुए के अचानक हमले वाली सर्जिकल स्ट्राइक का खामियाजा अक्सर युवा एवं छोटे गोरिल्लाओं को भुगतना पड़ता है। तेंदुआ पेड़ों की टहनियों या झाड़ियों का सहारा लेकर चुपचाप सो रहे गोरिल्ला परिवार के करीब पहुंचता है। उसकी चाल इतनी शांत होती है कि सूखे पत्तों की सरसराहट भी नहीं सुनाई देती। जब तेंदुआ हमला करता है तो गोरिल्ला परिवार को संभलने या आत्मरक्षा करने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिल पाता। तेंदुआ घातक एवं सदे हुए तरीके से गोरिल्ला की गर्दन के पिछले हिस्से या खोपड़ी के आधार पर अपने नुकीले दांत गड़ा देता है। ये वार इतना सटीक होता है कि इससे सीधे रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमले का शिकार बने गोरिल्ला का पूरा शरीर तुरंत सुन्न या लकवाग्रस्त हो जाता है एवं बिना किसी शोर या लड़ाई के तेंदुआ उस गोरिल्ला को घसीट ले जाता है।
दोस्तों अब सवाल ये है कि भले ही कम मौकों पर सही, लेकिन क्या तेंदुआ शिकार के लिए बड़े आकार के गोरिल्लाओं को भी चुनने का साहस जुटा लेता है। निश्चित तौर पर तेंदुए का चुनाव 99% मौकों पर कमजोर जीव को ही मारने वाला होता है, परंतु 1960 के दशक में जीव वैज्ञानिक जॉर्ज शालर ने बताया कि उन्होंने कांगो के जंगलों में अलग अलग स्थान एवं समय पर 2 ऐसे मृत वयस्क सिल्वरबैक गोरिल्लाओं के शव मिले थे जिनकी गर्दन पर तेंदुए के दांतों के स्पष्ट निशान थे। इन सबूतों ने वन्यजीव विशेषज्ञों को हैरान कर दिया और पहली बार ऐसा लगा कि शायद तेंदुआ सोते समय बड़े आकार के गोरिल्लाओं पर भी हमला कर देता है। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई में कोई तेंदुआ किसी सिल्वरबैक गोरिल्ला को पछाड़ सकता है। कैमरून में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय ने वर्ष 2013 में हुए गोरिल्ला और तेंदुए के आपसी संघर्ष के बारे में एक रोचक घटना का उल्लेख किया था। इस समुदाय के कुछ नौजवान सदस्यों के अनुसार एक रोज जब वो लोग जंगल में शिकार खोज रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिन के समय ही तेंदुए ने एक छोटे गोरिल्ला शिशु को उस समय दबोच लिया जब वो शिशु अपनी मां से थोड़ा दूर हो गया था। लेकिन जैसे ही वो तेंदुआ उस नन्हे गोरिल्ला को उठाकर भागा तो उसके ठीक सामने उस गोरिल्ला परिवार का मुखिया सिल्वरबैक नर आ खड़ा हुआ। ऐसे में सिल्वरबैक गोरिल्ला ने अपने एक ही घूसे में तेंदुए के शरीर को बेजान कर डाला। वस्तुतः गोरिल्ला अपने लंबे हाथों से इतना जोरदार प्रहार कर सकता है कि तेंदुआ तो छोड़िए, शेर की खोपड़ी भी चकनाचूर हो जाए। लेकिन ताकत हमेशा ही जीत का आधार नहीं होती। जंगल में लड़ाई के कोई नियम नहीं होते। तेंदुओं को अपना पेट भरने से मतलब है, जिस कारण ऐसा संभव है कि भूख से व्याकुल कोई तेंदुआ रात्रि के समय में बड़े सिल्वरबैक गोरिल्ला पर भी हमला कर डाले और अंधकार का फायदा उठाकर इस लड़ाई को जीत में भी बदल दे। मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित गैबोन देश में किए गए गोरिल्लाओं पर कुछ शोध से पता चला है कि तेंदुए की गंध या उसकी आवाज़ सुनते ही गोरिल्लाओं का पूरा समूह तनाव में आ जाता है। सिल्वरबैक यानी बड़े नर गोरिल्ला जो आमतौर पर शांत और आत्मविश्वासी होते हैं, तेंदुए के आसपास होने पर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ये बेहद गुस्से से भर जाते हैं और चारों तरफ चौकसी रखते हैं, क्योंकि सिल्वरबैक जानते हैं कि तेंदुए से अपने समूह की रक्षा का पूरा दायित्व उन्हीं के ऊपर है। यदि रात के समय गोरिल्लाओं के किसी समूह को तेंदुए की दहाड़ सुनाई दे जाती है तो न सिर्फ छोटे गोरिल्ला और मादाएं डर जाती है, अपितु बड़े नर भी काफ़ी घबरा जाते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं। ये डर दिखाता है कि गोरिल्ला अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि रात्रि के अंधकार में एक साए की तरह तेंदुआ उन पर हमला करेगा और ना देख पाने की स्थिति में वो तेंदुए का सामना करने में पूर्णतः विफल ही रहेंगे। वर्ष 2005 के एक विस्तृत अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने मध्य अफ्रीकी तेंदुओं के मल का लैब में परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि उस मल में गोरिल्ला के बाल, हड्डियां और ऊतक मौजूद थे। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह परीक्षण दर्शाता था कि तेंदुए सक्रिय रूप से गोरिल्लाओं को अपनी आहार श्रृंखला का हिस्सा बना रहे हैं। ये डाटा सांख्यिकीय रूप से साबित करता है कि तेंदुआ मध्य अफ्रीका के जंगलों में एक घोस्ट हंटर की तरह कार्य करता है। अपनी रात्रि को देख सकने की क्षमता के कारण वो सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले जीव यानी गोरिल्लाओं का भी शिकार कर सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर प्रकृति के इस विशाल रंगमंच पर कोई भी जीव स्थायी रूप से सर्वोच्च नहीं होता। गोरिल्ला और तेंदुए का यह संघर्ष केवल शारीरिक बल का खेल नहीं, बल्कि अनुकूलन यानी अडेप्टेशन और सही समय के चुनाव की एक निरंतर कला है। जहां एक और सिल्वरबैक गोरिल्ला अपनी अद्भुत शक्ति और परिवार के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है, वहीं तेंदुआ प्रकृति की उस मारक बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है जो अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज लेती है। ये संतुलन ही जंगल को जीवंत बनाए रखता है। यहाँ जीत उसकी नहीं होती जो सबसे बड़ा या ताकतवर है, बल्कि जीत उसकी होती है जो मौके का सही फायदा उठाता है। हालांकि तेंदुए द्वारा अंधेरे में गोरिल्ला पर हमला करना भले ही एक कायराना हरकत लगे, परंतु वस्तुतः ये तेंदुए की जीवित रहने की एक अद्भुत कला है। इस कला के बिना ये तेज शिकारी शायद खुद का अस्तित्व ही खो बैठेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।